ओके, तो अब चलते हैं उन एक्सेल फंक्शंस की तरफ जो आजकल फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इसमें से बहुत से फंक्शंस व्हेन आई वाज वर्किंग विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स तो मैंने उनके साथ सीखे। पहले बात करते हैं एक्स लुकअप की। पाकिस्तान में एक्स लुकअप कहीं यूज नहीं होता। मोस्ट ऑफ द इवन मल्टीनेशनल कंपनीज दे आर यूजिंग वी लुकअप। तो एक्स लुकअप जब आप यूज करते हैं तो आपको वी लुकअप और एच लुकअप की नीड नहीं रहती। तो एक्स लुकअप कैसे यूज होता है, इसके मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब ये डाटा वर्टिकल में है, इसके लिए हम एक्स वी लुकअप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं एक्स लुकअप यूज करूंगा। कैसे यूज होगा? टाइप करेंगे एक्स लुकअप, दिस इज योर वैल्यू, दिस इज योर लुकअप वैल्यू, फर्स्ट parenthesis, what is the lookup array? This is the lookup array, this is the company name, and then I need revenue. So I just select the whole column and then press enter. When I press the enter, I this drag this down तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज आ जाएंगी। और फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये सारा टेबल ऑटोमेटिकली फिल करना चाहता हूं तो मुझे कुछ चीजें फिक्स करनी पड़ेंगी। अब मैं फिक्स कैसे करूंगा? फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस H4 का H फिक्स करना है, दिस आके कॉलम फिक्स रहे, लेकिन रो चेंज ना हो। एंड देन मुझे ये पूरा जो लुकअप अरे है इसको फिक्स कर देना है। अब जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये पूरा टेबल मेरे लिए फिल आउट हो जाएगा। ये फंक्शन वी लुकअप भी करता था। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास डाटा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। अब पहले हमें इसके लिए एच लुकअप चाहिए होता था, लेकिन जब से एक्स लुकअप आया है इसी ने आके दोनों चीजें हमारे लिए केटर कर ली हैं। सो हाउ वी डू दिस? वी जस्ट परफॉर्म इज इक्वल टू राइट एक्स लुकअप, then this is the lookup value, this is lookup array, and then this is return array. When I press this, so मेरे लिए सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ओके, अब जब मैं इसको करूंगा तो ये एरर्स आ जाएंगे। अब एरर्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कुछ चीजें फिक्स नहीं है। तो मुझे इस फॉर्मूले में पहली चीज मुझे फिक्स करनी है रो का नंबर, ताकि जब मैं उसको ड्रैग करूं तो रो चेंज ना हो। तो मैं इधर जाके F4 दबाऊंगा, दोबारा से F4 दबाऊंगा, देन ये चेंज हो जाएगा। एंड देन सिंपल आई प्रेस एंटर। अब जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ऑटोमेटिकली देखें सारा टेबल फिक्स हो गया। ओके, अब कुछ लोग कहेंगे यार अली, व्हाई यू आर टेलिंग दिस? ये फंक्शन तो हम एक्स लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप के साथ भी कर सकते हैं। देखें, बार दफा आपके क्लाइंट का डाटा इस तरह से नहीं होता। वी लुकअप की सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वी लुकअप जो आपका है उसके लिए जो लुकअप वैल्यू है वो आपके टेबल के लेफ्ट पे होनी चाहिए। एक्स लुकअप में इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है। एक्स लुकअप में चाहे वैल्यू इधर हो या इधर हो, और मुझे चाहे यहां से देख के यहां जाना हो, तो एक्स लुकअप को मैं कहता हूं इसका 365 लुकअप फंक्शन। वी लुकअप और एच लुकअप is not a 365 lookup function. I personally, deal with Australian company जिसमें मैं फाइनेंशियल मॉडल्स बना रहा था, एंड आई वाज थॉट दैट कीप यूजिंग वी लुकअप। तो मेरे एक सीनियर ने मुझे कहा था, अली ये मत यूज करो, क्योंकि आगे जाके ऐसे बहुत से क्लाइंट्स आएंगे जिनका डाटा आपको कहीं से भी उठाना पड़ सकता है, और एंड यू डोंट नो वेयर इज द लेफ्ट कॉलम। सो इसका ब्रीफ डिफरेंस बिटवीन वी लुकअप जो मैंने बनाया है, सच डायरेक्शन की बात करें तो ये सर राइटवर्ड चलता है, यानी आपने अगर आपने यहां से वैल्यू उठा के ये इधर को जाएगा, जबकि एक्स लुकअप आप यहां से देखकर यहां भी जा सकते हैं। लुकअप की पोजीशन ये फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए और यहाँ पे कहीं भी। एक और जो मजे की बात है, मैच टाइप में अगर वी लुकअप में आपको मैच नहीं दिखा तो ये आपको एरर भी दे देता है।
लेकिन एक्स लुकअप के पैरेंथेसिस में एक ऐसी ऑप्शन भी होती है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको एग्जैक्ट या अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी नहीं मिली तो आप कोई भी वैल्यू उसके अंदर सेट कर सकते हैं. तो दिस इज द शॉर्ट वी लुकअप वर्सेस एक्स लुकअप का डिफरेंस. एंड इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ.